गाइस वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और देखते हैं इस समय पर आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या चल रहा है उनके मन में दिमाग में आपको लेकर। सो गाइस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन को ऑन करके रखेंगे तो जैसे ही मैं रीडिंग लेकर आऊँगी मेरी रीडिंग का नोटिफिकेशन तुरंत की तुरंत आप तक पहुँच जाएगा। तो भाई पास्ट से लौट कर कोई आ रहा है, भाई पास्ट पर्सन मन नहीं मान रहा है, कोई पास्ट पर्सन है जो आपके लिए तड़प रहा है, रो रहा है। भाई गाइस यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, आप देख रहे हो जो मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन का कार्ड इस चीज़ को बता रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई मैजिकल एनर्जीज हो सकती है। देखो ये कार्ड होता है ना मैजिशियन का, लाइक हमें इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि कोई मैजिकल एनर्जीज है आपके अराउंड अस, आपके आसपास। तो आई थिंक मैं बोलना चाहूँगी नीड टू हीलिंग एंड ऑरा क्लीनिंग, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहो, जो मैजिकल एनर्जीज रिमूव हो, क्योंकि समटाइम्स ये एनर्जीज जो होती हैं वो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों को डिस्टर्ब करने लगती हैं। लाइक आप करियर में आप ग्रोथ कर रहे होगे, बट मैजिकल एनर्जीज की वजह से या निगेटिविटी की वजह से आपकी ग्रोथ करियर में रुक जाएगी, आपके हेल्थ पर जो है वो अप एंड डाउन होने लगेंगे, मूड स्विंग होने लगेगा, ओवर थिंकिंग ज़्यादा करने लगोगे, है ना। रिलेशनशिप में नज़र लग जाना या फिर बहुत ज़्यादा दूरियां आ जाना, तो ये सारी चीज़ें भी रिप्रेजेंट करती है द मैजिशियन का कार्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें क्या चीज़ को बता रहा है भाई? 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये चीज़ बता रहा है कि जो ये पर्सन है ना, कोई पास्ट का पर्सन दिख रहा है, कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ही लंबा चला है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन थे, मेंटली फिजिकली आप एक हो चुके थे पूरी तरीके से। दूसरा मेरे को जो एनर्जीज मिल रही है वो यहाँ पर ये भी मिल रही है कि प्रॉपर तरीके से इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया था। अब वो कमिटमेंट शादी का भी हो सकता है, वो कमिटमेंट आपका ज़िंदगी भर साथ रहने का भी हो सकता है, बट कमिटमेंट जो उन्होंने दिया था उसमें पावर दिख रही है। उस कमिटमेंट में मतलब एक होता ना कि खाली ऐसी बोल देना किसी को नहीं, आपके जो पर्सन है उनका जो उन्होंने कमिटमेंट दिया था, चाहे वो मैरिज का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का कमिटमेंट वादा किया था कि हम साथ में रहेंगे, पूरी ज़िंदगी में तुम्हारा साथ दूंगा या दूंगी लाइफ टाइम तक, है ना। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, तो वो कमिटमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग उस टाइम पर। और अभी जो सिचुएशन हुई है वो ऐसी हो रही है कि ये पर्सन आपके बिना नहीं रह पा रहे। इफ़ अगर आपका नो कॉन्टैक्ट है, डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट तो होगा, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स में जब एनर्जीज आ रही है तो फिर मिल तो नहीं रहे हो, कॉल तो नहीं आ रही है, मैसेजेस तो नहीं हो रहे हैं, और बात भी फ्रेंडली नहीं हो रही है। अगर कांटेक्ट में हो भी तो भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से क्लियरिटी नहीं मिल रही है इस रिलेशनशिप की। और दूसरी चीज़ अभी तो मुझे दिख रहा है कि काफ़ी टाइम से इन्होंने आपको कांटेक्ट ही नहीं किया, ऐसे साइलेंस होकर बैठ गए हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर दिख रही है। तो ये पर्सन लौट कर आ रहे हैं आपकी लाइफ में अगेन, और जब आएंगे तो आपसे माफ़ी मांगेंगे। आप यहाँ पर ये कार्ड देख रहे हो कप्स का, 6 ऑफ कप्स। ये कार्ड क्यों आया भाई? क्यों? इसलिए आया है क्योंकि कहीं ना कहीं ये कार्ड ये कह रहा है कि आपके पर्सन ही आपसे दूर चले गए। उन्होंने दूर जाने के बाद ये भी नहीं सोचा कि आप हर्ट हो जाओगे, उन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ने के बाद ये भी नहीं सोचा कि आप पेन में होगे, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं अचानक से ब्लॉक कर दूंगी या कर दूंगा, है ना। तो आपको दुख लगेगा, आप याद करोगे, आप एकदम ये सोचोगे कि पता नहीं क्या हो गया इस इंसान को, क्यों नहीं बात कर रहा है, ब्लॉक क्यों कर दिया, ठीक तो है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मतलब ऐसे कई सवाल आपके मन में आए होंगे गाइज, और ये इस चीज़ को जानते हैं, है ना। अभी देखो ना, आप इनकी एनर्जीज़ को आप खुद समझोगे, इस कार्ड की एनर्जीज़ को खुद समझ में आएगी आपके। जो मुझे वाइब्रेशन मिल रही है वो क्या मिल रही है? इस इंसान को पता है कि आप पेन में हो, इसको पता है इस इंसान को, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे रिश्ता कोई भी हो, इनको पता है कि आप इन्हें पल पल याद करते हो, हर सेकंड याद करते हो। इनको पता है कि आपकी भावनाएं इनसे जुड़ी हैं, इनको पता है कि आपकी इनकी शादी हुई थी या फिर इनकी और आप, ये और आप लिव इन में रहे हो लंबे समय से, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने एकदम से ब्लॉक कर दिया, है ना। आज अच्छे से बात की, आज अच्छे से सब कुछ वो बात हुई, मिले भी, कॉल पर बात हुई, मैसेजेस में कुछ भी डाउट नहीं होने दिया, अचानक ही ब्लॉक कर दिया, साइलेंस हो गई, पता ही नहीं चला कि गए तो गए कहाँ, है ना। नंबर चेंज कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया। तो ये स्थिति इनको पता थी कि आप इन्हें याद करो। ये जब क्योंकि इनकी एनर्जीज क्या हो रही ना, क्योंकि देखो 3 ऑफ सोर्ड्स में जा रही है एनर्जी,
ये इस चीज़ को जानते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैजिकल एनर्जीज़ की वजह से या प्रेशर की वजह से ये अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर पाए या नहीं कह पाए। कुछ कंट्रोलिंग एनर्जीज, सम कंट्रोलिंग एनर्जीज, सम यहाँ पर लाइक मैजिकल एनर्जीज, है ना। तो इनकी वजह से उन्होंने आपसे कांटेक्ट नहीं किया या फिर वो आपसे बात नहीं कर पाए। बट वो जानते हैं कि आप इसके बिना नहीं रह पा रहे होगे, और आपके जो मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आप इन्हें जो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो वो एनर्जीज इनको मिल रही है। उससे क्या हो रहा है, उससे ये हो रहा है कि ये पर्सन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और आपको मनाने के लिए या आपकी ज़िंदगी में वापस आने की प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं या फिर आ रहे हैं। और यहाँ पर ये पर्सन तो मुझे आता हुआ दिख रहा है गाइस, आता हुआ, और आने के बाद सबसे पहले ये खुद रोएंगे, आपको भी रुलाएंगे, क्योंकि खुद इसलिए रोएंगे क्योंकि ये आपसे दूर गए, और दूर जाने के बाद इन्हें एहसास हुआ कि ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे। एक इमोशनल, एक होता है ना कि इमोशनली जब इंसान मिलता है तो हार्ट टच हो जाता है ना, वो वाली फीलिंग्स आ जाती है कि तुम क्यों दूर चले गए या क्यों हमारे, तो मतलब एक होता है ना कि खुशी के आंसू, तो वो चीज़ होने वाली है, इमोशंस पूरा। लेकिन आपकी एनर्जीज भी आ रही है कि आप इनसे ज़रूर गुस्से में बात नहीं करोगे या फिर इनसे बोलोगे कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज ही मुझे ऐसे मिल रही है, बहुत ही मतलब स्वीट सी एनर्जीज मिल रही है, जिसको प्रेजेंट करना भी इतना आसान नहीं है। पता नहीं मैं कर पा रही हूँ कि नहीं, क्योंकि एनर्जीज ही कुछ ऐसी मिल रही है। लेकिन इनको पता है कि इन्होंने जो किया ना वो गलत किया, अचानक से आपको ब्लॉक करके कॉन्टेक्ट, और ये इस पेन में है कि ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं गाइस। तो कप्स में एनर्जीज हैं, इमोशनली एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रही है, आपके प्यार को बता रही है, और उनके दिल में आपकी फीलिंग्स गजब की दिख रही है। सो ये पास्ट का ये पर्सन लौट कर आ रहा है आपकी लाइफ में, जिनके और आपके बीच में दूरियां ख़त्म होने वाली हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो चलिए अब राशियाँ बता देते। ओ माय गॉड, डेविल, इसका मतलब देखिए, अभी देखो, मतलब आपके रिलेशनशिप में भाई है कोई डेविल, है कोई फैमिली इशू है, या कोई ऐसा है फैमिली का मेंबर, लाइक कोई अदर पर्सन भी हो सकता है जो डेविल की तरह वर्क कर रहा है ना, जो नज़र रखे हुए आपके रिलेशंस पर, और वो नहीं चाहता कि आप दोनों के बीच में प्यार हो, आपस में मिलो। बट मैं फिर भी करना चाहूँगी, यहाँ पर एनर्जीज़ की बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए है, तो वो कैसे भी करे वो आपको कांटेक्ट करेंगे, कैसे भी करे, छुप के करें, सामने से करें, हिम्मत से करें, लेकिन वो आपको कांटेक्ट करेंगे, ज़रूर करेंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स, वो जान चुके हैं हकीकत थर्ड पार्टी की, जान चुके हैं थर्ड पार्टी की हकीकत कि वो अलग कर रही है, वो आपके साथ। यहाँ पर जो कार्ड है, यहाँ पर ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो आपके साथ पूरी तरीके से फैमिली बनाना चाहते हैं, या फिर अब देखो ना, इस कार्ड को एक नौका पे कुछ लोग सवार हैं और वो अपनी नौका को लेकर जा रहा है। मतलब इसका क्या हो गया, साफ है इसका मतलब कि आपका पर्सन अपनी जिम्मेदारी जो आपके प्रति बनती है उसकी वो निभाने को तैयार है, ठीक है। हाँ, फिर बोलूँगी डेविल है, क्योंकि डेविल बार बार देख रहा है मेरे को देख रहा है डेविल, है ना। तो ये डेविल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं सारा दिन ऑरा क्लीन करती हूँ, और दिन में 2 बार ऑरा क्लीन, हीलिंग। तो डेविल और नेगेटिव एनर्जीज तो दूर रहे मुझसे, है ना। तो मैं इनका इलाज जानती हूँ। तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है गाइस, जस्टिस का, तो यानी कि प्रॉपर तरीके से यूनिवर्स साथ है, सपोर्ट करेगा। सो भाई राशियाँ देख लेते हैं, यहाँ पर राशियाँ क्या है। सो राशियाँ यहाँ पर बन रही है मेष, तुला, कुंभ, कन्या, सिंह, वृश्चिक, है ना, और आपकी तुला राशि, टॉरस या वृषभ राशि, एंड मिथुन, कुंभ और कन्या। भाई मैंने हिंदी में बताने की पूरी कोशिश की है राशियों को, और मैंने बताई हैं, सो आप देख लीजिएगा। एंड यूनिवर्स से तो मैं प्रार्थना डेली करती हूँ आप सभी लोगों के लिए कि भाई आपका रियूनियन हो जाए। और चलिए अभी देख लेते हैं आगे क्या एनर्जीज होने वाली है, आगे क्या सिचुएशन होने वाली, डिफाइन कर लेते हैं इन कार्ड्स को। और अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है पर्सनली तौर पर, आपको लगता है कि मैं एक बारी मैम से बात कर लूँ, एक बारी मैम से नेम प्लेस के साथ अपनी रीडिंग ले लूँ, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। नंबर है 9540119650।
ओनली इसी नंबर पर मैसेज कीजिएगा। ये नंबर मेरा है, इस नंबर पर आपको सपोर्टिंग टीम मेरी जो है वो आपसे बात करेगी, आपको अपॉइंटमेंट देगी, फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपॉइंटमेंट नहीं लेना है, मैं वहाँ पर एक्टिव नहीं हूँ, ठीक है। सिर्फ यही नंबर जो बताया, इस नंबर पर ही मैसेज कीजिएगा। तो चलिए भाई, ये वाला कार्ड लूँगी मैं, देखती हूँ क्या कह रहे हैं आपके पर्सन आपसे। आई नीड यू राइट नाउ। ओ माई गॉड, तो मैं आपको बोल रही हूँ ना, वो जानते हैं आपके प्यार को। मुझे लग रहा है कि आप बहुत लंबे टाइम तक एक साथ रहे हो। डेफिनेटली आपका समय जो है ना बहुत ब्यूटीफुल पास्ट रहा होगा। आज इतना प्यार या इतना जो दुलार उनके दिल में आपके लिए आ रहा है, जो बार इमोशंस आ रहे, वो ऐसे नहीं आ जाते। एक लंबा कनेक्शन हो जाता है ना, जब आप किसी के साथ एक लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, तभी इतनी फीलिंग्स होती हैं। तो डेफिनेटली बहुत लंबे समय से रहे हो। और भाई अगर ऐसा है कि भाई साल भर से जुड़े हैं, हम 6 महीने से जुड़े, फिर भी कनेक्शन है, तो फिर पास्ट का कनेक्शन है गाइस, सोल कनेक्शन होता है। वो जो आत्मा होती है, 2 आत्माओं का मिलन, सुना होगा ना, वो चीज़ दिख रही है। फिर चलिए अब ये देख लेते हैं। आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग नाउ, जस्ट वॉन्ट टू एंड दिस नो कॉन्टैक्ट। वाओ, सो अब किसी की परवाह नहीं है मुझे। मैं हिंदी में भी बता देती हूँ, यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की, मतलब मन ही मन कुछ तो सोच रहे हैं। जो मेरे पास उनका मैसेज आया कि भाई अब मुझे किसी की परवाह नहीं है, बहुत हो गया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, मैं अपने पर्सन के बिना एक पल भी नहीं रहूँगा या रहूँगी, जो भी है आपके मेल फीमेल पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर वो पूरी तरीके से आपकी लाइफ में लौटने के बारे में सोच रहे हैं। एंड देखो, डेविल तो है ना, तभी ये बात वो बोल रहे हैं कि अब मुझे किसी की परवाह नहीं। मीन्स किसी ने रोक रखा होगा, मीन्स तो कोई बीच में होगा ना। डेविल की एनर्जीज तो है मेरे पास, ठीक है। सो चले, एंड दूसरी चीज़ है, आई नीड यू राइट नाउ। तो भाई जब उनको नीड आपकी, जब देखो मतलब एक होता ना कि हाँ, हम उस चीज़ को चाहते हैं जो हमें चाहती है ना। मतलब कहीं ना कहीं एक ब्यूटीफुल पास्ट, मैं फिर बोलूँगी पास्ट रहा होगा, एक ब्यूटीफुल कनेक्शन रहा होगा। इसलिए आप दोनों एक दूसरे की इतनी ज़रूरत है कि दूर में रहकर आप लोग की जो एनर्जीज है वो 3 ऑफ सोर्ट्स में जा रही है गाइस। तो ब्यूटीफुल एनर्जीज है आज की बहुत ही, और आई होप सो कि आपका मिलन हो जाए। पर्सन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है आपके। एंड तब तक के लिए ध्यान रखिए, हैप्पी रहिए एंड टेक केयर। बाय बाय गाइस। कमेंट सेक्शन में कमेंट मुझे करना बिल्कुल भी मत भूला करिए, और मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स में पढ़ते हो। टेक केयर, बाय बाय।